अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कल हमने स्टार्ट किया था इसका इंटरफेस। इंटरफेस स्टार्ट किया था हमने वर्डप्रेस का। तो ये हम ना कल उसका इंटरफेस डिस्कस किया था वर्डप्रेस का। यानी आप जब खोलते हैं, मैं आपको ना इसे लॉग आउट हो करके दिखाता हूँ पहले। यानी कैसे लॉग इन कैसे होना है। यानी यहाँ से मैं लॉग आउट हो जाता हूँ इसका इस तरह का इंटरफेस होता है। यहाँ ये इंटरफेस लॉग इन होने से पहले, यानी आपका जो भी वेबसाइट का नाम होगा ना, ये मैं आपको ना उसके एग्जैक्ट वर्ड लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे /WP-admin, ये लिखेंगे ये वाला सिर्फ। तो एंटर एंटर करेंगे ना तो आपका यही इंटरफेस आएगा और आगे ये खुल जाएगा। उसके ऊपर आपने वेबसाइट में जो आपका यूजर नेम होगा वो लिखेंगे, उसके बाद आपका जो पासवर्ड होगा वो लिखेंगे और लॉगिन कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना तो ये उसी इंटरफेस पे आ जाएगा जिस इंटरफेस पे हम पहले थे। ये इंटरफेस है वर्डप्रेस का। यानी वेबसाइट जो बनाएंगे उसका बैक एंड यही है। जो हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे उसकी जो चेंजिंग है वो फ्रंट एंड पे वो फ्रंट एंड पे वही शो होगी। तो मैंने कल बताया था कि ये हम उसके सारे मेन्यू हैं। यानी हम जब यूज करेंगे तो आपको दोबारा अच्छे तरीके से आ जाएंगे। लेकिन हमने कल ओवरव्यू लिया था कि ये स्टार्ट में अपडेट्स हैं। जब भी कोई चीज़ हम हमारी अपडेट आएगी, नया चीज़ें नया वर्जन आएगा, तो हमें अपडेट मिल जाएगी कि ये आप चीज़ अपडेट कर सकते हैं। जितने भी हम ब्लॉग पोस्ट अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, ब्लॉग पोस्ट होती है इंफॉर्मेशन। जितनी भी हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं अपनी वेबसाइट पे, जो गूगल में रैंक करनी है ताकि मेरी इंफॉर्मेशन लोग पढ़ें। यानी अगर आप किसी फील्ड में भी हैं तो उसकी डिजीजेस के बारे में या उसके यूज के बारे में, फर्ज करें आप एक टीचर हैं तो किसी फील्ड में आप अपने आर्टिकल लिख सकते हैं। आप पहले गूगल पे रिसर्च करते हैं कि लोग मेरी फील्ड के बारे में क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो लोग आप स्पेस देखते हैं ना वहां पे गूगल पे, कि अगर अगर मैं इस चीज पे लिखूं तो मेरे लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो जब आप वहां पे आर्टिकल लिखेंगे, इंफॉर्मेशन लिखेंगे, तो जितने लोग आपकी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि आपने गूगल के साथ गूगल एडसेंस लगाया होगा अपनी वेबसाइट पे। तो वो गूगल जो एडसेंस है वो आपकी वेबसाइट पे ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे ही ऐड दिखाएगी ना तो वो आपको रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ बेस्ट लैपटॉप अंडर 5000 रिव्यू करता हूँ। ये नहीं, फर्ज करें ये ना एक वेबसाइट मैंने, ये मैं पता करना है कि ये ना, ये मैं ये खोल लेता हूँ वेबसाइट। अब देखें इसने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वेबसाइट ने। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ना इसे आर्टिकल भी बोलते हैं, इससे ब्लॉग भी बोलते हैं, इसे ब्लॉग पोस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं। ये इन्फॉर्मेशन लिखी है इन्होंने क्योंकि हमने हमें वो चाहिए था। तो ये किसी की वेबसाइट है, जैसे हम वेबसाइट बनाई हुई है ना, तो ये भी किसी ने वेबसाइट बनाई है। तो इसने अपनी ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। यानी लैपटॉप अंडर 50,000 इन इंडिया, बेस्ट पिक्स। यानी ये जो इंडिया में जो इंडिया के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो लैपटॉप है ना 50,000 से अंडर, वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये इंफॉर्मेशन लिखी है। तो या जब भी कोई ये परचेज करेगा, ये परचेज करेगा तो उसको कमीशन मिलेगी। या तो ये डायरेक्टली सेल कर रहा होगा, या फिर इसको आप क्लिक करेंगे तो ये अमेजोन पे लेके चला जाएगा। तो अमेजोन पे जितना भी कमीशन इसकी मिलती है वो कमीशन आपको मिल जाएगी। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ आर्टिकल लिख के छोड़ देना है। आपकी कोई हेडेक नहीं है। वो अमेजोन को वापस कर दे, अमेजोन को वो चीज टूट जाए, जो भी हो आप ना स्टॉक रखना है, कुछ भी नहीं करना। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने लिखनी। अब देखें ये ऐड आ गया है नीचे। ठीक है ना, ये मैंने स्क्रॉल इसीलिए कर रहा था कि मुझे ऐड नजर आया। ये जो ऐड नजर आया ना, दो काम, ये जो वेबसाइट बनी हुई है ना, ये दो तरह से पैसे कमा रही है। एक जो आपने ये ब्लॉग पोस्ट लिखी है यहाँ पे, यानी यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो वो ब्लॉग पोस्ट ये वाली है। ठीक है, ऐसे है। तो ये जो नीचे ऐड लगा हुआ है ना, ये किसी चीज का, ये लिखा हुआ है स्मार्ट वाटर प्योरीफायर। यानी ये एक बना हुआ है, वो आप समझ लेकर पानी डालें और एक प्योर फॉर्म में आपको मिल जाएगा यानी पानी। तो ये ऐड
ये इन्होंने अप्लाई किया एडसेंस के साथ, गूगल के साथ, कि मेरी वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक है, मेरे लोग मंथली इतने जो विजिटर्स हैं मेरी वेबसाइट पे आते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे ऐड लगा सकते हैं। तो गूगल क्या करता है, तो जो जिनकी ये कंपनी है, कंपनी वालों से फर्ज करें 1 लाख रुपया लेता है ना, तो वो 70 लाख यानी 70,000 वो जितने भी वेबसाइट पे उन्होंने ये ऐड लगाए हुए हैं ना, ये उन पे डिवाइड कर देगा। फर्ज करें ये मेरी वेबसाइट पे भी लगा हुआ है, आपकी वेबसाइट पे भी लगा हुआ है, आपकी भी जो इसी कैटेगरी की वेबसाइट है, क्योंकि सेम कैटेगरी में लगते हैं ऐड। तो तीसरे भाई की भी वेबसाइट में यही लगा हुआ है, तो सिर्फ हम तीनों की वेबसाइट पे लगा हुआ है। तो क्या महीने के एंड पे जो 70,000 है वो हम में डिवाइड होगा। डिवाइड हम में इस तरह का होगा कि जिसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा होगी उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जिसकी जितनी कम होगी उसको इतना कम हिस्सा मिलेगा। तो इस तरीके से जो जितने भी हम ब्लॉग पोस्ट कंट्रोल करते हैं, फर्ज करें आपने कुछ भी नहीं करना, तो आप मतलब सिर्फ और सिर्फ इस तरह कर सकते हैं। इफ यू आर अ डॉक्टर, इफ यू आर अ टीचर, इफ यू एनीथिंग, एनीवन एल्स, आपकी कोई भी जॉब है, कोई भी आपकी फील्ड है, तो आप अगर आपने अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे वेब डेवलपमेंट में नहीं आना, कि मेरी फील्ड डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि मुझे उधर टाइम देना है, तो अपनी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, आप जैसे आप वो थीसिस जमा करवाते हैं, आर्टिकल जमा करवाते हैं टीचर्स को, वही चीज आपने पब्लिश करनी है, दैट्स इट। आपने कुछ भी नहीं नया करना, कि वो आपकी रिसर्च लिखनी है, किसी डिजीज के बारे में कोई केस स्टडी है वो लिखनी है, आपने किसी चीज के बारे में लिख के गूगल में आपने सबमिट कर देनी है। जब आपकी वेबसाइट पे गूगल की वो आना स्टार्ट हो जाएगी ट्रैफिक, तो आपको तो एक आप उससे ना, आप दो तरह से, अब मैं अगर डॉक्टर को फोकस करूं तो वो ऐसा हो सकता है, तो आप आर्टिकल किसी कंपनी के लिख सकते हैं। मतलब एक कंपनी है, उसको मेडिसिन सेल आउट कर रही है, तो आपने आर्टिकल में उस कंपनी को, फर्ज करें आप आर्टिकल लिखते हैं कि टॉप 10 वो जो ये कंपनीज होती हैं, टॉप 10 कंपनी मेडिसिन कंपनीज इन पाकिस्तान। आप क्या करते हैं कि उन किसी कंपनी के साथ आपकी एफिलिएशन होती है, अटैचमेंट होती है, जैसे आप लोगों को वो जो अप्रोच करते हैं ना मेडिसिन बेचने वाले हॉस्पिटल्स में, तो वो आपको अप्रोच करते हैं कि ये मेरी मेडिसिन सेल करें। तो आप वही सीन आर्टिकल लिखेंगे ना, तो आर्टिकल में आपको कंपनीज अप्रोच करेंगी कि मेरी प्रोडक्ट्स का आप रिव्यू करें, मेरी प्रोडक्ट्स का आप आर्टिकल करें। वीडियो शक्ल में करना है तो आपने यूट्यूब पे करना है। यूट्यूब पे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो वीडियो आर्टिकल, जो वीडियो अपना कंटेंट्स है वो अपना सेल आउट कर रहे हैं, यानी आते हैं यानी डॉक्टर, तो अपना ओपिनियन देते हैं और किसी प्रोडक्ट को पकड़ के वो उसके बारे में बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है। अब उस प्रोडक्ट के आपको नहीं पता कि कितने ज्यादा उसने पैसे लिए हुए हैं उस कंपनी से। तो यही सीन है कि अगर आपने प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना है, उस कंपनी कोई अप्रोच करती है, तो एज अ डॉक्टर, क्योंकि आप डॉक्टर हो, आपकी अथेंटिकेशन बड़ी है, आपकी आपकी वो क्या बोलते हैं कि आपकी अथॉरिटी है इस चीज को रिकमेंड करने में। जैसे एक मैं हूँ, मेरी ये फील्ड नहीं है, मगर मैं को मेडिसिन रिकमेंड करता हूँ, चाहे यूट्यूब पे करता हूँ, चाहे मैं ब्लॉग पे करता हूँ, वो इतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होगी, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे उसके बेनिफिट का, उसके इंग्रेडिएंट्स का, उसके उसके किसी चीज का मैं नहीं आइडिया। आप डॉक्टर हैं, आपको उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके आउटपुट, उसके बेनिफिट, उसकी चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप उसको रिव्यू करेंगे, चाहे उसका वीडियो कंटेंट बनाए, अगर आप रिटर्न कंटेंट्स बनाए, तो दोनों में आपका बेनिफिट है, दोनों में आप, जो कंपनी है वो आपको अप्रोच करेगी और अपनी प्रोडक्ट्स का रिव्यू करवाएगी। तो आप उसके ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, कभी भी ये नहीं कि वो कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो हार्मफुल है या उसका बेनिफिट अच्छा नहीं है, तो आप उसको रिव्यू करें, तो वो लोगों को नुकसान हो उस प्रोडक्ट का, और आपको पैसे तो मिलें लेकिन लोगों को उसका फायदा ना हो, तो ऐसा मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। तो ये है कि आप ये इसका तरीकेकार ये है, अपनी फील्ड में ही रह के, कि कोई भी किसकी जो भी फील्ड है उसका ये बेस्ट उसके लिए ऑप्शन है। लेकिन जिसको वेबसाइट बनानी आती है वो इसका बैक एंड बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, इसमें वो इसकी एसईओ कर सकता है, इसको कैसे पब्लिश करना है, वो अपने अंडर कोई किसी को मुलाजम को भी रखता है ना, तो इन चीजों को अगर समझता है तो वो अच्छे तरीके से उसे गाइड कर सकता है और उसका चेक एंड बैलेंस रख सकता है कि ये किस तरीके से काम कर रही हैं, या क्या काम मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो रुकावट डाल रही हैं, या क्या प्रॉब्लम है जो मैं अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये सारा सीन है अपनी अपनी फील्ड के लिए। तो अगर आपने अपनी फील्ड के साथ स्टिक नहीं रहना, या उसके साथ आपने काम नहीं करना, या मतलब आपके पास काम कर रहे हैं लेकिन आपके पास कुछ टाइम ऐसा है कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, तो अपनी फील्ड के साथ आप इसे फ्रीलांसिंग में जोड़ सकते हैं।
कि आप यानी ऑनलाइन चले जाएं, फाइवर पे चले जाएं, तो उसको आप यहाँ पे फर्ज करें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखता हूँ वेबसाइट और डॉक्टर, ठीक है। मुझे सर्विस लेनी है, यहाँ पे कोई डॉक्टर आता है तो वो आपको सर्विस लेता है कि ये इसकी ये बने हुए हैं डॉक्टर्स की वेबसाइट के लिए, तो ये वेबसाइट बनाते हैं डॉक्टर की। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसकी देखता हूँ सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बोलेगा, लिख रहा है कि आई विल क्रिएट डॉक्टर डेंटल एंड मेडिकल हेल्थ केयर वेबसाइट। वो कह रहा है कि मैं ये वेबसाइट बनाऊंगा। तो उसका जो बेसिक पैकेज है, 4 पेज होंगे उसके, रिस्पॉन्सिव होगी, कलर ब्रांडिंग होगी, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन भी करूंगा, तो $120 लूंगा। ठीक है, 4 पेजेस होंगे और 6 दिन की उसकी डिलीवरी होगी। और दूसरा पैकेज उसका है 290 का। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर मुझसे आपने ये 4 पेजेस बनवाने हैं तो ये मैं आपको 290 लूंगा। इसी तरीके से 390 का पैकेज है उसका, मुझे 10 पेजेस आपने बनाने हैं तो मैं $390 लूंगी या लूंगा। ठीक है, तो ये उसकी डॉक्टर की वेबसाइट है। उसकी क्या है, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में, आई विल डिजाइन बिल्ड रिस्पॉन्सिव सिक्योर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। अब ये चीजें आप तब भी कर पाएंगे ना जब आपको ये बनाना आएगा और उसका बैकएंड आप समझेंगे। अच्छा जी, वो डेंटिस्ट के लिए है, डॉक्टर के लिए है, ये उसका फिजियोथेरापी के लिए आप कुछ कह सकते हैं, क्लिनिक के लिए कह सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए, और ये जिसके लिए भी आपको रिक्वायर्ड होगी, अलग अलग फील्ड के लिए बना सकता है। यानी उसने जो स्पेसिफिक निश है ना, निश कहते हैं कैटेगरी को, उसको ने स्पेसिफिकली एक निश को टारगेट किया है कि ये मैं ऐसा कैसा कर सकता हूँ। तो ये आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये काम कर रहे हैं जी। इसी तरीके से आप काम करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं आपके लिए काम, अपने लिए काम करेंगे और किसी के लिए काम करेंगे, क्योंकि जब वेबसाइट बनाना आ जाएगी तो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप डॉक्टर के लिए बनाए, आप सबके लिए बना सकते हैं। यानी कोई भी बिजनेस है, कोई भी आपकी है, आपकी रियल एस्टेट है, यानी ये प्रॉपर्टी की वेबसाइट है, यानी ये जो कॉलोनीज बनती हैं या ये वेबसाइट, 1,80,000 ये यहाँ पे रजिस्टर्ड है आपके, जो जो सर्विस देने वाले हैं। ठीक है, 1,80,000 जो इस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस लड़की को हम देखें तो ये इसका है वो पहला एक फर्स्ट पैकेज है, वो 1 से 2 सिर्फ पेज बनाएगी $100। दूसरी जो देखें $200 में, ये 3 से 5 पेजेस बनाएगी, और ये बनाएगी $500 में 15 तक पेजेस तक बनाएगी। तो ये उसका उसकी है 364 उसके स्टार्स हैं। और इवन शी इज आल्सो वर्किंग इन दिस 15 प्रोजेक्ट्स। ये 15 प्रोजेक्ट्स, ये इसके क्यू में, क्यू का मतलब होता है इसके ड्रॉ बॉक्स में है, अभी काम इस पे कर रही है ये 15 प्रोजेक्ट्स। तो इट्स मीन देखेंगे, अगर इस स्टैंडर्ड का भी बना रही है तो 2000, ये 2000 एक प्रोजेक्ट का लेगी, यानी अगर 15 प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी तो वो $3,000 तक चली जाएगी। $3,000 एक महीने में मिनिमम ये बना लेगी, 15 प्रोजेक्ट है। तो 3,000 मीन के 1,000 इक्वल टू, अगर 180 भी करें, 280 भी करें, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 600 और 800 समथिंग मोर। ठीक है ना, यानी 8 लाख से भी ज्यादा ये एक मंथ में निकालेगी। तो ये है इसका पोटेंशियल। लेकिन मैंने परसों वाली क्लास में बताया था कि आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप एक एक के मतलब रेगुलर काम करें और आपको इस लेवल के पैसे मिले। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगी, और स्किल सीखना पड़ेगी, उसकी आपके ट्रिक्स सीखना पड़ेंगे, उसको डिजाइनिंग ट्रिक्स, फंक्शनल ट्रिक्स, ये सारी चीजें सीखना पड़ेगी, तब जाके आपका ये लेवल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट में आप स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें इंशाल्लाह 1 बाय 1 आप अचीव कर पाएंगे। तो इसी तरीके से ये पोस्ट हम करते हैं, ये कमेंट्स हम यहाँ पे, ये थीम वगैरह, हम चलते हैं पेजेस बनाते हैं आज। ठीक है ना, हम पेज बनाते हैं, पेज बनाएंगे और 1 बाय 1 पेजेस बनाएंगे। तो जितने भी अपने ये हमारे पेजेस होते हैं। अब जब टॉप पे है ना, देखिए मैं इस वेबसाइट के टॉप पे आता हूँ, तो ये पेजेस बने हुए हैं सारे। ठीक है, ये भी पेजेस बने हुए हैं,
और ये उसके सब ये पोस्ट के पेजेस बने हुए हैं। ये देखें, एयर कंडीशन में क्लिक करता हूँ तो ये एयर कंडीशन में आ जाएगी। जो यहाँ पे ना जो एयर कंडीशन के ब्लॉग्स लिखे होंगे तो वो सारे यहाँ पे शो होना स्टार्ट कर देंगे, ये वन बाय वन। ठीक है, इसी तरीके से ये वन बाय वन शो हो रहा है। ठीक है, और अगर आपने इसी ये पेजेस बने हुए हैं सारे, हमने ये पेजेस बनाने, ये जो ऊपर शो हो रहा है ना कि जिसमें हमने जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हम वहां पे ऐड करेंगे। ठीक है, ये सारी हम पेजेस बनाएंगे तो वो हम कैसे बनाते हैं, हम इसी डैशबोर्ड पे आएंगे और ये जो पेजेस वाला सेक्शन है यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये जितने भी पेजेस आपने बनाए होंगे तो पेजेस यहाँ पे शो होना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने न्यू पेज बनाना है तो यहाँ पे आप अगर पेजेस के नीचे देखें तो ये भी न्यू पेज है, अगर हमने यहाँ पे आ गए हैं तो ये भी देखेंगे तो ये भी न्यू पेज है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो हमारे साथ सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा जिसपे हम अपना पेज क्रिएट करना है, पेज का नाम देना है। ठीक है, ये है पेज का हमारा पहला इंटरफेस। हम इसका नाम देंगे होम। होम का मतलब होता है यानी जो मेन पेज है पहला, होम पेज। आप इसको दे देंगे तो यहाँ पे पब्लिश कर देंगे, ये राइट टॉप पे देखें ना तो ये इसको पब्लिश कर दिया, अगेन पब्लिश कर देंगे तो ये आपका पेज पब्लिश हो गया है। अगर हम इसे देखने के लिए ना ये जो कॉर्नर में डब्ल्यू का आइकन है, ये वर्ड प्रेस का आइकन है। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो हम दोबारा डैशबोर्ड पे चले जाएंगे तो ये देख लें हमारा ये पब्लिश हो गया पेज। ठीक है, अगर हम दोबारा डैशबोर्ड पे आते हैं, ये डैशबोर्ड था हम जब जब स्टार्ट में हम यहाँ पे थे, तो दोबारा हम यहाँ पे अगर पेज पे क्लिक किया वैसे ही और ऑल पेजेस पे, तो ये वही पेज खुल गया जो हमारा पेज वाला डैशबोर्ड है। ठीक है, तो हम अगर ऐड करना है पेज तो हम यहाँ से दोबारा एक और पेज ऐड कर सकते हैं। ये हम एक और क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हम अपना सर्विस पेज क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो सर्विस पेज है, ये सर्विस पेज, ये हम दोबारा पब्लिश कर दिया तो हमारा दूसरा पेज भी पब्लिश हो गया। ठीक है, ये हमारे दोनों पेजेस पब्लिश हो गए हैं, ये हमारा होम पेज पब्लिश हो गया है और ये हमारा सर्विस पेज पब्लिश हो गया है। इसी तरीके से आपने जितने भी पेज पर ऊपर लगाने हैं ना तो आपने यहाँ से पब्लिश करने हैं। इसको डिलीट भी यहाँ से करना है। देखें ये पेज है, ये सर्विस पेज है, मुझे ये नहीं चाहिए तो ये नीचे देखें ये ट्रैश में है, इसे ट्रैश में डालूंगा ना तो ये बिन में चला जाएगा, परमानेंट रिमूव नहीं होगा। देखें मैं इस क्लिक करता हूँ ना तो ये सर्विस ट्रैश में चला गया, इधर से खत्म हो गया, ये ट्रैश में चला गया। ये ट्रैश का मतलब है कि अगर इसे आप रिस्टोर करना चाहें तो अभी आपके पास ऑप्शन है, रिस्टोर करेंगे। अगर आप ट्रैश को खोलेंगे तो ये सारे वो पेजेस हैं जो स्टूडेंट्स ने बनाए थे तो अभी विजिबल हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे ना होम पेज को फाइंड आउट कर लेते हैं, सर्विस पेज सॉरी ये बनाया था। तो तब देखें इसके नीचे दो ऑप्शन आ रही हैं, एक रिस्टोर की ऑप्शन आ रही है, एक एक परमानेंट डिलीट की। अब जब मैं यहाँ से बिन से डिलीट करूंगा तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा वो पेज, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ तो वो अब परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब वो कहीं से भी आप रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, अब दोबारा ऑल पेजेस पे आ जाएंगे तो मैं यहाँ से दोबारा मुझे सर्विस पेज का नया पेज जो वो क्रिएट करना पड़ेगा, यानी दोबारा मुझे यहाँ पे सर्विस का पेज तो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। इसी तरीके से जितने भी हमने डिजाइन बनाने हैं वो पेजेस पे बनाने हैं। ठीक है, होप्स हो कि आपको पेजेस में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है ना, कोई इशू है तो मुझे बताएं प्लीज। सर हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप क्लास की देती जाए तो आप थोड़ा बहुत हमें होमवर्क दें तो वो हम फिर क्लास के टाइम के बाद भी पेजेस खुद बनाने की कोशिश करें और आपको दिखाएं कि हम बना पा रहे हैं या नहीं। जी इस बिल्कुल, मैं ना दृष्टि से तो बिल जी जी, मैं ना यही जो आप यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ ना इस सब डोमेन पे, हम ना मैं सर उस्मान से बोल दूंगा तो वो ये ना लिंक आपको शेयर कर देगा और इसका यूजर नेम और पासवर्ड भी शेयर कर देगा। जो जो स्टूडेंट यहाँ पे करे ना ये एक अलग ग्रुप बनेगा, अलग ग्रुप में ना जो स्टूडेंट क्लासेस ले रहे हैं ना इसमें हम शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे जो ग्रुप में ना 100 से ज्यादा स्टूडेंट है। तो जो जिन जो इंटरेस्टेड भी नहीं है तो ये यूजर नेम और पासवर्ड उनके पास भी चला जाएगा, तो वो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको इस पे कुछ भी कर सकते हैं वेबसाइट पे। ठीक है ना, तो हम ये करेंगे आप लोगों का ग्रुप बना देते हैं, यानी जितने भी आप क्लास ले रहे हैं 20 हैं 25 हैं जितने स्टूडेंट्स भी, तो आपके ग्रुप में ये चीज शेयर कर देंगे हम। ठीक ओके, है। जी जी सर। हाँ, तो आप इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, वो हम काम इधर खुद भी चेक कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पे लॉगिन होके ना आपका काम चेक कर सकते हैं। आप कोई चीज बनाए
तो हमें टेक्स्ट कर दें कि सर मैंने ये चीज़ बनाई है, तो आप इसे देख सकते हैं, तो हम इसे विजिट कर सकते हैं, और कोई भी वेरिएशन हो, कोई भी चीज़ें अपग्रेड करने वाली, या जो भी उससे बेस्ट प्रैक्टिस होगी वो हम आपको बता देंगे कि हमने वो कैसे करनी है। जी सर, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर इस तरह से हो तो। हाँ, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। तो अगर ये डिस्कनेक्ट होता है ना, तो दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, ये कुछ टाइम इसका है। ठीक है ना, ये पेजेस आपने यहाँ पे कंट्रोल करने हैं सारे, यानी जितने मर्जी उसने पेज आपको चाहिए वो आपने यहाँ पे बना लेने हैं। ठीक है, हम आपको हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं, हम इससे ना थोड़ा यानी आगे चलते हैं, यानी मैं क्योंकि ना वाइंड अप करनी है चीजें, आपकी एफर्ट हमें रिक्वायर्ड होगी, आपका फॉलो अप रिक्वायर्ड होगा। आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये आपके सर से ऊपर से निकलती जाएंगी सारी चीजें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगी तो आपको 7 दिन में मैं इतना कुछ करवा दूंगा जो आपको 2 महीने में भी नहीं को करवाएगा। ठीक है ना, लेकिन आपका फॉलो अप जरूरी है ना। जी, ये हमारा ना था पेजेस का पोर्शन। हम ना इससे जितने भी पेजेस हमने बनाने हैं, हमने यहाँ से बनाने हैं। ठीक है, हमारा जितना पेजेस का कंट्रोल है, पेजेस को रिमूव करना है, पेजेस को ऐड करना है, पेजेस को डिलीट करना है, तो ये सारे चीजें हमने यहाँ से कवर करनी है पेजेस में। ठीक है, ये ऑल पेजेस पे सारे पेजेस आ जाएंगे। न्यू पेजेस के साथ हम नया पेज ऐड करेंगे, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी पेजेस के साथ इस तरह की जो भी चीज होगी ना, हम इसको ऐसे करेंगे। और इसका पेजेस के साथ यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिए हैं, ये देखिए टॉप पे, इसको अगर इस एरो को क्लिक करेंगे ना, कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। ये बल्क का मतलब होता है सारे एक साथ, यानी सबका जो एक्शन हो वो एक के साथ हो। फर्ज करें, देखें ये, अब अगर मैं इसे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ ना, ये सब यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे चले जाएं तो ये ट्रैश में है, यानी ये सब के सब अगर यहाँ पे करके अप्लाई कर देता हूँ तो सारे ट्रैश में चले जाएंगे। जितने 50 पेजेस बने होंगे, 20 बने होंगे, 30 बने होंगे, जितने भी आपके पेजेस बने होंगे ना, वो टोटल पेजेस आपके ट्रैश में चले जाएंगे, अगर आप ये टोटल सबको सिलेक्ट करते हैं तो। ये कुछ आपका फिल्टर है आपके। फर्ज करें यहाँ पे कुछ पेजेस आपने बनाए हैं, तो उस पेजेस को आपने जो भी डेट दी है, जो नाम दिया है, ये उसके साथ फिल्टर कर सकते हैं। फर्ज करें आपने पेजेस बनाए हैं, आपके इस डैशबोर्ड पे जो पेजेस हैं वो मोर देन 100 हैं, लेकिन यू नीड सम स्पेसिफिक पेज फॉर एडिटिंग एंड रिमूव और समथिंग लाइक, सो यू हैव टू चूज द एग्जैक्ट पेज, एग्जैक्ट डेट ऑफ दैट पेज ओवर हेयर। ठीक है, आपने ये सिलेक्ट करना है एंड जस्ट गो फॉर दिस फिल्टर, तो आपका वो एग्जैक्ट वही पेज आपका वो नॉमिनेट हो जाएगा। आप उसके साथ जो भी एडिटिंग करनी है, डिलीट करना है, जो भी बिहेव करना है, आप उसके साथ कर सकते हैं। तो ये उसका फिल्टर है ओवरऑल, यानी ये पेज की यही सेटिंग है कि आप उसके साथ उसको डिलीट कर सकते हैं, ट्रैश में लेके जा सकते हैं, उसके साथ आप जितनी भी बिहेव करना है उसको आपने यहाँ से ही करना है। ठीक है ना, ये सारे आपके पेजेस हैं। हमने एक और पेज बना लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज, या ये ऐड न्यू करेंगे और कॉन्टैक्ट अस का पेज हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो इसको भी वैसे का पब्लिश करना है, वैसे का वैसा ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अब दोबारा हम यहाँ ये डब्ल्यू वाले आइकन पे आएंगे, तो हमारा जो दोबारा इसी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कॉन्टैक्ट अस का पेज हमारे पास है। अब हमने इस पे डिजाइनिंग करनी है। अब ना डिजाइनिंग के लिए ना एक इसके ना पेज बिल्डर बने होते हैं। अब ये थीम की जो जब डिजाइनिंग करते हैं ना, तो वो पेज बिल्डर के साथ करते हैं। पेज बिल्डर ना बहुत किस्म के पेज बिल्डर हैं, जैसे मैं आपको चंद एक का नाम बता देता हूँ। एलिमेंटर है पेज बिल्डर, डीवी पेज बिल्डर है, ब्रीजी पेज बिल्डर है, डब्ल्यूपी बेकरी पेज बिल्डर है, गुटनबर्ग पेज बिल्डर है। ये इस तरह के ना बहुत सारे पेज बिल्डर हैं। अब पेज बिल्डर का क्या सीन है कि वो जब आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके पास टूल्स प्रोवाइड कर देगा, आपके पास वो गैजेट्स प्रोवाइड कर देगा कि आप उसे किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। यानी वो थीम में घुस जाएगा। वो समझ लें कि आप ऐसे ऐसे समझ लें कि आप इलेक्ट्रिशियन वाला एक बंदा है ना, तो आपकी लाइट ठीक कर देता है, तो वो कहता है कि वो मेरा टूल बॉक्स मुझे पकड़ा दे। तो आपने वो इसके पास एक टूल बॉक्स होता है, यानी बैग सा होता है, तो उसके उसके रिलेटेड सारे टोटल टूल्स हैं, यानी पेचकश होता है, वो उसका प्लास होता है, वो जो भी टेस्टर वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उसके रिलेटेड होती है ना, वो उस बैग में होती है। अब बैग उसके पास है तो वो सामने देखता है, उसकी इलेक्ट्रिशियन वो बिजली में देखता है। अगर उसे
स्क्रू की जरूरत होती है तो वो पेचकस निकाल लेगा, अगर उससे वो बेंड करने की जरूरत है तो वो प्लास निकाल लेगा, अगर उसे इसी तरीके से जिस तरह की जरूरत होगी वो अपना टूल निकालेगा, उसको वैसा काम करेगा, वो वापस बॉक्स में रख देगा। पेज बिल्डर भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, यानी जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे तो उसके विजेट्स आ जाते हैं, जो उसका टूल है वो सारे शो होना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसा भी आप काम करते हैं ना, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ, आपको समझ ज्यादा आ जाएगी। अब यहाँ पे प्लगइन में जाना है, अब हमने पेजेस, अब प्लगइन में जाना है, उसको वो प्लगइन में ऐड होगा पेज बिल्डर। हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, हम ऐड पे क्लिक करेंगे, जब ऐड पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखें जितने भी हमने अब प्लगइन इंस्टॉल करने हैं वो हमने इस पोर्शन पे करने हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ मैं कैसे आया हूँ। मैं ऐसे आया हूँ, ये देखें ये प्लगइन का पोर्शन है, मैंने यहाँ पे क्लिक क्लिक किया या हॉवर किया, क्लिक करता हूँ तो मैं दूसरे डैशबोर्ड पे चला जाऊंगा, तो यहाँ से वहां से भी न्यू में सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी न्यू सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं इसी पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, और यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये डायरेक्टरी खोल जाएगी। अब ये जो डायरेक्टरी है ना, ये वर्डप्रेस की अपनी डायरेक्टरी, ऑनलाइन डायरेक्टरी है, जिसके जो इंटरफेस है वो हमारे सामने है। तो हम इस इंटरफेस से वो जो हमें रिक्वायर्ड, जो पेज बिल्डर या रिक्वायर्ड चीज होगी उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। इसी तरीके से इसी तरीके से ये देखें, इसको हमने जो चूज करना है वो करना है एलिमेंटर। एलिमेंटर पेज बिल्डर है, यानी ये टूल बॉक्स है, इसमें सारे टूल्स हैं जिसमें हमने काम करना है। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया, यहाँ से इंस्टॉल करना है। ये देखें यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन है, मैंने इंस्टॉल नाउ पे इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से इंस्टॉल हो गया। अब मैं दोबारा इसको एक्टिवेट कर देना है। इंस्टॉल का मतलब है ये हमारी वेबसाइट में चला जाएगा, एक्टिवेट का मतलब है कि ये अब काम करना स्टार्ट कर देगा। गॉट इट। यानी अगर देखें ना, यहाँ पे इंस्टॉल हो गया और ये एक्टिवेट हो गया, यानी ये प्लगइन की जगह, जैसे देखें ये पेजेस में आया है तो पेजेस में ये पेज बन गए ये वाले। अब प्लगइन में हमने ये किया है तो ये प्लगइन यहाँ पे आ गया है। मैंने कल आपको डिटेल के साथ बताया था कि प्लगइन और थीम क्या होते हैं। थीम एक बुनियादी स्ट्रक्चर है, और जो प्लगइन है वो उसकी एक्सटेंशंस हैं, वो उसमें जो फंक्शन है उसमें इजाफा दे करते हैं। तो अब पेज बिल्डर हमने जो इंस्टॉल किया, अब इसके पास टूल हैं, यानी ये समझ लें कि एक टूल बॉक्स है, इसमें सारे टूल्स हैं जिसके साथ हम डिजाइनिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे। अब देखते हैं वो टूल कैसे हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया, इसका मतलब है मैंने वो जो टूल बॉक्स है ना वो अपने पास रख लिया, इसको वेबसाइट में रख लिया। अब अगर मैं ये पेजेस में आता हूँ तो पेजेस में आ जाके ना उसी, अब देखें ये ना होम पे चला जाता हूँ और एडिट को दबाऊंगा मैं। ठीक है, अब क्योंकि मैं अब एडिट करने लगा हूँ, इस पे कुछ काम करना है मुझे, तो मैं इसे एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने जैसे एडिट पे क्लिक कर दिया तो ये इंटरफेस वही वाला खुल गया जिसमें मैंने ये पेज वाला ना डिजाइन किया था, बिल्कुल वही इंटरफेस खुल गया दोबारा। अब एक और यहाँ पे सिर्फ एक इजाफा हुआ है, वो ये कि ये जो बटन है ना टॉप पे, ये अपीयर हो गया क्योंकि मैंने इसके पीछे एलिमेंटर को इंस्टॉल किया था, तो उसकी वजह से ये बटन अपीयर हो गया है कि अब ये जो टूल बॉक्स है ना आपका, वो आपके पास आ गया है। वो ये नहीं समझ लें कि इलेक्ट्रिशियन को पता चल गया कि ये मेरे पास ये अब टूल बॉक्स है, मैं अब जो सारे काम इसके साथ कर सकता हूँ। तो समझ लें ये आपके पास अब टूल आ गया है। अब इसको खोल देंगे, क्लिक करेंगे तो ये लोड हो रहा है। अब ये टूल बॉक्स में वही पेज आपका टूल बॉक्स में खुल गया है। ठीक है, लोड हो रहा है अब, तो ये वही खुल गया, वही आपका पेज है, कुछ नया नहीं है, वो सारा कुछ भी न्यू नहीं है, आपका वही पेज है, लेकिन वो एडिटिंग मोड में खुल गया है। ये जो टूल बॉक्स है ना, वो जो हमने पेज बिल्डर इंस्टॉल किया था, ये उसके सारे टूल बॉक्स हैं। हमने जितनी भी डिजाइनिंग करनी है, हमने इस टूल्स को यूज करना है, तो हम सारी डिजाइनिंग करेंगे। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिशियन के साथ वो सारे टूल्स हैं, तो उनके साथ जो भी जरूरत होगी वो उसको निकालेगा, यूज कर लेगा। इसी तरीके से कि आपको भी जो जरूरत होगी आप इसे निकालेंगे, यूज कर लेंगे। मसलन आप देखें, अब एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो काम करता है ना, ये जो डिजाइनिंग काम करती है, वो हेडर, यो रो और कॉलम की शक्ल में करती है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। ये देखें, यहाँ मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ ना, तो आपके पास ये कॉलम और ये रो स्टार्ट हो शुरू हो जाएगी, यानी आप इसे खोलेंगे तो ये एक ही कॉलम और एक ही रो आएगी। यहाँ पे चले जाएंगे तो ये एक ही रो और दो कॉलम होंगे, ये तीन कॉलम है एक ही रो में, ये पांच चार कॉलम है। ये ऐसा होगा डिजाइनिंग, ये ऐसी डिजाइनिंग होगी, लाइक
फर्ज करें मैं मुझे ये चाहिए, यानी एक लेफ्ट पे चीज चाहिए, एक राइट पे, मैं इसको क्लिक किया तो मेरे पास ये खुल गए हैं, यानी एक मेरे पास ये खुल गया है और एक पास एक एक ये खुल गया है। ठीक है, यानी डिजाइनिंग मोड में हम, और एक हमारे पास लेफ्ट कॉलम खुल गया है, एक राइट कॉलम खुल गया है। और अब आते हैं हम अपने टूल बॉक्स में, ठीक है ना, टूल बॉक्स में आते हैं। अब देखिए ये जो जब हमने ये ड्रॉप किया था तो ये उसकी सेटिंग है, जो जिस पे भी हम काम करेंगे ये लेफ्ट लेफ्ट पे उसकी सेटिंग अब खुल जाएगी। अब टूल बॉक्स साइड पे चला जाएगा। अब उसी जो एक चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे उसकी सेटिंग आ गई हमारे पास। देखें ये इसकी सेटिंग है, विड्थ हम ये ज्यादा कर सकते, ये अंदर देखें विड्थ ज्यादा कम हो रही है। ठीक है, आप जितनी विड्थ करनी कर सकते हैं, ये आपको बताऊंगा सारी सेटिंग, डोंट वरी, लेकिन मैं आपको वो टूल के बारे में बताऊंगा। हमने दोबारा वो टूल लाने हैं, हम वापस चलेंगे यहाँ पे, ये प्लस के आइकन पे। जब प्लस बटन को मैं दोबारा दबाऊंगा तो ये दोबारा टूल बॉक्स खुल जाएगा, ये समझ लें कि टूल बॉक्स की जिप खुल गई है हमारे पास। तो हमने ये हमारे पास हेडिंग है, हम ये ड्रैग करेंगे। ड्रैग क्या होता है, मैंने लेफ्ट को क्लिक किया, दबाए रखा, और मैं खींच के ये ऊपर लेके जा रहा हूँ। यू कैन, ये देखें, यू कैन सी माई कर्सर, यानी यू कैन फॉलो एवरीथिंग लाइक, ये देखिए मैं ये छोड़ दिया, ये मेरी बात को फॉलो किया है कि मैं नहीं किया, मैं ड्रैग कैसे किया, मैं अगेन कर देता हूँ। ये दोबारा प्लस बटन पे आते हैं, तो ये मैंने, ये हेडिंग है, ये हेडिंग, हेडिंग पे हम काम कर रहे हैं सबसे पहले। तो मैंने जो राइट, यानी जो लेफ्ट, जो आपका माउस का क्लिक होगा, अगर आप लैपटॉप पे बैठे हैं तो आपके जो लैपटॉप का जो लेफ्ट क्लिक होगा उसको दबाए रखना है, और माउस को आपने ऐसे, ये दबाया हुआ है मैंने लेफ्ट क्लिक, और मैं उसको ड्रैग करके ना माउस को वहां पे छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, यानी अब दोबारा मैं इसको राइट, ये देखें, ये इसको डिलीट कर दिया मैंने, अब दोबारा मैं करके दिखाता हूँ। अब देखिए ना, इसको मैं जब ड्रैग किया ना, तो जब मैं इसके अंदर लेके गया हूं ना, तो एक ब्लू लाइन पॉपअप होगी। देखिए ये ब्लू है या कलर कोई भी है, मैंने इसका कलर चेंज किया हुआ है, इस वजह से ना ये पर्पल जो पिंक शो हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये जब शो होगी ना तो आपने तब छोड़ना है, तो ये जब छोड़ेंगे तो ये आपकी हेडिंग उसके अंदर चली जाएगी। इसी तरीके से आपने टोटल जितनी भी, ये दोबारा प्लस पे आना है, तो ये जितने भी टूल बॉक्स हैं हम वन बाय वन सारे करेंगे। जितने भी हमारे टूल बॉक्स हैं डिजाइनिंग के, हमारी सारी चीजें यहाँ पे हैं। हम देखें, हमने एक और निकालना है यहाँ पे ऐसे, और ये देखें ऐसे आ गया है, तो हमें यहाँ पे दोबारा आना है, तो हमें इमेज चाहिए, हमने किसी की इमेज यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस यहाँ पे, सॉरी ये प्लस के आइकन पे। ठीक है, तो ये जो इमेज, मैं ये इमेज को ड्रैग करके इसमें छोड़ दूंगा तो ये इमेज आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगा तो इमेज, ये उसके अंदर इमेज पड़ी है, मैं किसी भी इमेज पे क्लिक करके यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये उसके अंदर इमेज आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको अपडेट कर दूं, फर्ज करें ये चीजें अपडेट कर दूं, तो ये इमेज हमें शो होगी। ठीक है ना, इसी तरीके से डिजाइन होना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो मैंने इमेज लगाई थी, ये इमेज की सेटिंग है सारी। अगर देखिए पेंसिल के आइकन को मैं जब क्लिक करूंगा तो उसकी सेटिंग आ जाएगी। अब देखेंगे मैं यहाँ पे हेडिंग में चला जाऊंगा, तो यह मैं पेंसिल आइकन को क्लिक करूंगा तो ये हेडिंग है, देखें ये लिखा है ना, ये ऐड हेडिंग, कि ऐड योर हेडिंग हेयर, ये वहाँ ये भी सेम लिखा है कि ऐड योर हेडिंग हेयर। मैं चेंज कर देता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट साइट, तो ये आप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में ना सिर्फ आप ये वर्क कैसे करता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको डिजाइनिंग स्टार्ट करूंगा, मैं ईच एंड एवरीथिंग आपकी कवर करूंगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द क्लास आप एक, जो भी एक अपने अपने लिए वेबसाइट है वो आप बना सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये लिखना है, ये आपकी फर्स्ट वेबसाइट है, तो उसके लिए आपने ये अपनी फर्स्ट वेबसाइट आपने कर देनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर ये जो हमने लास्ट लेक्चर्स लिए थे उसमें तो एडिट हेडिंग जो दिया हुआ है एलिमेंट्स वाला पार्ट है सर, इसमें ना वो रेड कलर में था और स्टार्ट में 9 डॉट्स भी आते थे, लेकिन जब मैंने इम्प्लीमेंट किया तो मेरे भी ये सेम है, ऐसे आ रहा है जैसे अब आ रहा है। नहीं, तो ये क्या कुछ है? ये अपडेट हो गया, नया वर्जन आ गया ना इसका एलिमेंटर का, तो उसका सिर्फ जी सर। इंटरफेस चेंज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ ये जो वो वाली जो 9 डॉट थी वो प्लस में चेंज हो गई है। ठीक है, जी सर। हाँ सर जो, उस्मान उस दिन मुझे ले रहे थे, बता रहे थे सॉरी, कि वो ना मतलब आपने सेटिंग में जाके कुछ किया। मैंने कहा सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो जो विंडो का अपडेट था मैंने बस वही किया था। नहीं नहीं, वो अपडेटेड वर्जन है ना, नया वर्जन है ये वाला।
तो इसमें ना ये कुछ चेंजिंग है। चले, वो आपके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। अगर वो भी, अगर फर्ज करें किसी क्लाइंट का वो पुराना वर्जन होता है, तो आपको वो भी आइडिया है कि वो मैं उस वर्जन में कैसे काम करना है, तो अब जो नया नया आएगा तो वो यही वर्जन यूज करेंगे क्योंकि ये अपडेट हो गया है। जी सर। तो आपके लिए बेहतर हो गया ये। तो इस तरीके से ये सारी चीजें काम करेंगी, ठीक है ना। तो आप ये वही चीज है, अगर आपने उसका देखना है, उसकी उसका बिहेव देखना है कि कैसे मेरा पेज शो होता है, तो ये टॉप रिव्यू पे आएंगे। तो ये टॉप रिव्यू पे ये आपका ऐसे ऐसे वेबसाइट पे काम होगा। ये देखें, दिस इज माय फर्स्ट साइट। तो ये वो ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, ये लाइक, ये बिल्कुल वैसे का वैसा है, और ये आपने इमेज लगाई थी। तो इसी तरीके से ये जितने भी आप प्लस पे क्लिक करेंगे ना, तो जितने भी आपके एडिटिंग टूल हैं, तो वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आज हमने ये चीजें जो सीक्वेंस के साथ काम किया है ना, मैंने ये सिर्फ आपको ये बताया कि ये सीक्वेंस से काम कैसे करते हैं। अगर मैं आपको ज्यादा एडिटिंग करवाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे आइडिया कि मुझे किस तरह लेके चलना है आपको, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जब पब्लिश कर देंगे ना, तो आपकी ये जो एडिटिंग है वो चीजें सारी सेव हो जाएंगी, वो पब्लिश हो जाएंगी। यानी जो भी आपने काम किया ये सेव हो जाएगा ऐसे का ऐसा। अगर ऐसे ही आप दोबारा ये पेंसिल के आइकन को क्लिक करते हैं, तो आपकी अब दोबारा ये सेटिंग खुल जाएगी। अगर आप स्टाइल में आते हैं ना, तो आपका ये जो कलर ये ब्लू नजर आ रहा है, इसको आप ब्लैक करेंगे तो आप इसको ऐसे ब्लैक कर सकते हैं। यानी लेफ्ट क्लिक को करेंगे और इसको घुमा रहे हैं, मैं लेफ्ट क्लिक को दबाया हुआ है और मूव कर रहा हूँ। अगर इसको आप यहाँ से भी आप इधर उधर करते हैं, यानी रेड में कुछ का आपको शेड चाहिए, रेड फुल कर दें, और यहाँ पे आप शेड को चेंज कर दें इस तरह, लाइक। जी, आवाज अभी सही आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे बताएं। प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आवाज में? ओके। ओके ओके, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करती है सेटिंग। तो इस ये सेटिंग जैसे भी आपने फर्ज करें ये इसको चेंज कर देते हैं, तो आप कर सकते हैं। यानी जो भी आपने कलर चेंज करना है और उसके बाद आप उसको पब्लिश कर देंगे, ठीक ऐसे, तो वो चीज पब्लिश हो जाएगी, वो आप वैसी की वैसी हो जाएगी। ये मैं आपको डिटेल से करवाऊंगा, अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे करना है, ये कैसे हुआ। कल हमारी एडिटिंग की क्लास होगी, और ऑलमोस्ट कल जो एडिटिंग का मोड है वो मैं आपको क्लोज कर दूंगा, वो सारे जो फंक्शन है उसके एडवांस लेवल तक मैं आपको लेके चला जाऊंगा। उसके बाद मैं बाकी चीजें है ना, वो आपको डिटेल से करवाऊंगा, ठीक है। अगर हम दोबारा, अब दोबारा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, तो हम इस ये सेटिंग है साइट की, ये अब हम कर लेंगे। बाकी जो सेटिंग है ना, तो हम टोटल करेंगे वन बाय वन कि हमने किस तरीके से सेटिंग करनी है, तो मैं आपको टोटल करवा दूंगा। लेकिन हमें जाना है इसके इसकी बाकी सेटिंग में, तो मैं आपको, हाँ, ये इसकी टोटल सेटिंग चेंज होगी है कि कैसे कैसे करनी है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये ना इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले जो क्लास ली थी वो और इंटरफेस से ली गई, आप उसका इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो गया। लेकिन वो रिप्लेसमेंट हुई है, चीजें इधर की उधर हुई हैं, अदरवाइज चेंज कुछ भी नहीं हुआ। कि कुछ चीजें मतलब उन्होंने थोड़ा कन्वीनियंट कर दिया, या टॉप पे चीज कर दी है। आपका वो कैसा लगेगा, मोबाइल पे कैसा लगेगा, ये टैब पे कैसा लगेगा, और ये कैसे लगेगा उस पे आपकी डेस्कटॉप पे। तो ये सारी चीजें ऐसे वर्क करती हैं। तो हमने जब उसके पे जाना है बैकएंड पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने दोबारा रिपीट कैसे किया। अब देखिए मैंने कैसे रिपीट किया। हमने क्या किया आज, हमने ये पेजेस बनाए हैं, यहाँ पे क्लिक किया तो जितने भी पेजेस बनाने हैं आपने यहाँ से बनाने हैं, ठीक है। यहाँ से पेज, जितने भी पेज, 1 2 3 4 5, जितने भी पेज बनाने हैं, जो भी नाम देना है आपने, उस पेज को आपने यहाँ से नाम देना है, तो वो आपका पेज यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद आपने प्लगइन, आप कोई फंक्शन ऐड करना है, आप उसके लिए प्लगइन यूज करना है, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे प्लगइन पे आना है, तो आपने ऐड न्यू करना है। हमने यहाँ से एलिमेंटर था जो पेज बिल्डर, हमने ये बहुत फेमस और सबसे ज्यादा यूज होने वाला पेज बिल्डर है एलिमेंटर। ये फ्री में 2 वर्जन होते हैं, एक फ्री में वर्जन है, एक प्रो वर्जन है। तो यहाँ इसका प्रो वर्जन भी है, वो इंशाल्लाह हम प्रो वर्जन भी करेंगे। तो हम क्योंकि प्रो वर्जन में थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें हैं, तो 7 दिन में ये कवर नहीं हो सकता। तो उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स ने, जो पिछला बैच था उसमें रिक्वेस्ट की थी कि हमने ये चीजें प्रो करनी है, तो उसके लिए हमने इंशाल्लाह नया बैच बनाया है सेपरेट। तो उसमें ताकि ना वो
जो प्रो, ये सारी चीजें ना जो एडवांस लेवल तक जो सिर्फ इसको कैरियर लेकर चलना चाहे तो वो भी चल सकता है। तो ये सिर्फ हमने ये आप यानी जो आपकी कॉमन नीड है ना आपकी वेबसाइट बनाने के लिए, या आपका जो फ्रीलांसिंग कैरियर है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आगे आप सीख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा एडवांस चीजें। डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन रेज होंगे, वो आप सीखेंगे तो आप एक्सपर्ट बनेंगे। तो इस तरीके से आप जितना भी आपका प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएंगी। तो ये आपको प्रॉपर पूरा एक फ्रेमवर्क है वो जो मिल जाएगा इंशाल्लाह जो कोर्स के बाद। तो ये सारा ये यहाँ से हमने ऐड करने हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो जितनी भी प्लगइन की डायरेक्टरी है वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल की। यहाँ पे जो भी हमने लिखना है, एलिमेंटर लिखना है, एलिमेंटर का ऐड ऑन लिखना है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि हमने एलिमेंटर की फंक्शनैलिटी है उसको ज्यादा इंप्रूव कैसे करना है। तो इस तरीके से हम एलिमेंटर की यहाँ पे फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे ज्यादा। हमने एलिमेंटर को ऐसे इंस्टॉल किया तो वो हमारा जो ये इंस्टॉल थीम है ना, वो प्लगइन है, वो हमारा ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम पेजेस में आए थे इस तरह। तो पेजेस में जाके ना हमने क्या किया था कि पेज में एडिटिंग किया था। जब पहली बार हमने एडिटिंग किया था तो उसके सामने ये एलिमेंटर नहीं था शो हो रहा। तो हमने जाके ना यानी एडिट पे क्लिक किया था इधर इस तरह। तो यहाँ पे बटन ये शो हो रहा है एलिमेंटर के साथ। यहाँ पे आपने अब आपने क्या करना है, अब आपने इधर नहीं आना, अब आपने यहाँ से डायरेक्ट एलिमेंटर यहाँ पे एंड पे चले जाइए, एडिट विद एलिमेंटर। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो उसी मोड में चला जाएगा जिस मोड पे हमने एडिटिंग की थी। यानी अब वो एलिमेंटर में आ गया है। अब सारे टूल आपके पास हैं। आप इस पे बटन लगाओगे, वीडियो लगाओगे, इसकी एडिटिंग करोगे, एनिमेशन लगाओगे, इस पे जितनी भी सारी चीजें हैं, डिजाइनिंग है, वो टोटल वेबसाइट के डिजाइनिंग आप यहाँ से करेंगे। हम इस तरीके से हम पेजेस डिजाइन करेंगे वन बाय वन। सारे पेजेस डिजाइन करके हम उसका मेन्यू बनाएंगे। हम उसको मेन्यू बना के उसकी टोटल जितनी भी A to Z उसकी सेटिंग है वो करके हम वेबसाइट रेडी कर देंगे विद इन 7 days इंशाल्लाह। जी कोई क्वेश्चन प्लीज यहाँ तक? सर हमने इसके ऊपर जो है सर, ये तो होम पेज है ना सर, इसके ऊपर आपने टाइटल भी दिया था, तो सर वो टाइटल क्यों नहीं शो हो रहा? इसमें टाइटल कैसा दिया था मैंने टाइटल? सर मींस के इस पे आपने पहले नेम दिया था ना कि ये हमारा होम पेज है, जैसे हमने डिफरेंट पेजेस बनाए थे, तो सर वो ऊपर पेज भी तो शो होता है। ये तो सर दिस इज माय फर्स्ट वेब फर्स्ट साइट, ये तो हमारे जो है, ये तो आपने इसकी हेडिंग लिखी है ना। तो हम्म। सर वो जो मतलब मैं तो पेजेस वगैरह बनाती हूँ, तो उसमें मतलब जैसे मैं होम लिखती हूँ उसको जब तक मैं अगर एनेबल नहीं करती तो वो तब तक तो नहीं होता रिमूव। तो मतलब आपने भी पेजेस तो इसमें बनाए हैं, तो फिर वो शो क्यों नहीं हो रहा? अब मैंने उसका ना इसको फुल विड्थ किया हुआ है। यानी यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो इंटरफेस है वो क्लीन नजर आए, मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैंने इसलिए वो फुल विड्थ किया हुआ है जो पेज है। ओके सर, ओके। हम्म। तो उसमें अगर वो अलग अलग चीजें आपने, वो जरूरत नहीं होती शो करवाने की। यानी होम को अलग शो करवाना है, वो उसका ब्रेड क्रॉम्प है वो अलग शो करवाने हैं, वो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ताकि जितना क्लीन होगा उतनी डिजाइनिंग अच्छी होगी, इसलिए मैंने किया है। जी और कोई क्वेश्चन प्लीज? अजर आप बोलें, कुछ समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, बहुत अच्छी जबरदस्त समझ आ रही है, बहुत अच्छा लेक्चर है आपका। अच्छा ग्रेट ग्रेट। अच्छा और कुछ स्टूडेंट इसने, लुबना आप मुझे बताएं आपको समझ आई कि नहीं आई? जी डॉक्टर साहब आप बोलें। लुबना नहीं बोल रही। मैं बोले आप प्लीज। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, मैक आपका ऑन है लेकिन आवाज आपकी नहीं आ रही। जी कोई और क्वेश्चन पूछे ना, जितना आप पूछेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। आप क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। तो
मुझे डाउट होता है कि पता नहीं समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अली रजा। सर अच्छा लर्न किया आज आपसे सर, पहला दिन था मेरा और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा अच्छा, तो जितने आप, इंशाल्लाह सर। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जितने आप क्वेश्चन करेंगे मुझे आइडिया होगा कि आप कितना अच्छा सीख रहे हैं। तो सर आप वो एक टूल की बात कर रहे थे कि इसमें एडवांस लेवल की जो है चीजें आई, जो आपने बताया था कि एक ग्रुप था, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है मजीद ये लर्न करना है। जी उसके जी बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, उसका थोड़ा सा स्केच बता दीजिए। उसमें मतलब है कि क्या चीज परफॉर्म की जा सकती है, कौन सा एडवांस लेवल पर कौन से टास्क होते हैं। इसमें ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ना मतलब आपको ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अब सारी चीजें हम सिंपल कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर जी जी, अगर यानी आप जो समंदर है। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, आपने देखे ना एक चीज, आप बिल्डिंग ही देख लेते हैं ना, किसी कंट्री में या किसी शहर में बिल्डिंग देखते हैं तो एक सिंपल बिल्डिंग है, एक उसमें वो आप उसकी जितनी ज्यादा उसकी ज्यादा मॉडिफिकेशन है, ज्यादा डिजाइनिंग है, तो उसमें फंक्शन भी ज्यादा है। तो जैसे जैसे अब ना कंपनी वालों ने ना इसको, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि हर जो टूल है ना टू पार्ट में किया। अब ये एलिमेंटर है ना हमने यूज किया है। अब मैं एक और बताता हूँ, एलिमेंटर पे ना एलिमेंटर.com पे आता हूँ, ठीक है ना। अब ये जो हमने यूज किया ना वो एलिमेंटर हमने फ्री में यूज किया। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने हमें प्राइसिंग में आता हूँ, ये एलिमेंटर की वेबसाइट है खुली, आपके सामने नजर आ रही है ना आपको। हाँ जी जी सर। हाँ जी। अब ये क्या सीन है, जो हमने यूज किया है अभी इंस्टॉल किया है वो उन्होंने फ्री में किया दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी कंपनी ने ना ये एलिमेंटर को उसकी ये प्रो वर्जन है ना उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। अब क्या है जी, उसने उसके फर्ज करें उसके पास 100 ये टूल्स हैं जो आपने यूज कर रहे हैं, 100 टूल हैं, तो वो क्या करेगा कि जो 50 टूल्स है ना वो फ्री में दे देगा अपने जो क्लाइंट है या हम जो डिजाइनर है ना उनको हैबिचुअल बनाने के लिए, उसको इंटरफेस देने के लिए। जो एडवांस फंक्शन है ना उसको हाँ जी हाँ जी। उसको उसको प्रीमियम में रख लेगा। यानी जो एडवांस फंक्शन है ना, इसके देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं प्रीमियम खोला हुआ है। यानी ये जो फंक्शन है ना इसके मैं ना फीचर पे दिखा देता हूँ आपको, जो हमें ना फ्री में नहीं मिलेंगे। तो ये उसकी प्राइसिंग में आप चलते हैं ना, प्राइसिंग देखते हैं कि वो ये पेज बिल्डर की प्राइसिंग प्राइसेस कितनी है इसकी। मैं प्राइस आपको दिखाता हूँ, देखें ये प्राइस है $59 है पर मंथ, सॉरी पर ईयर। अगर आप परचेज करते हैं एक वेबसाइट के लिए तो $60 फर्ज करें आपको देने पड़ते हैं। अगर आपने 25 वेबसाइट के लिए यूज करना है इसे तो आप $199 पर ईयर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपने 1000 वेबसाइट के लिए लेना है तो $399 पर ईयर देना पड़ेगा। ये फंक्शन लेना है। अब फंक्शन क्या है, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या फंक्शन है, तो वो जो हम वहां से अचीव नहीं कर पाएंगे प्री वर्जन से, ठीक है ना। वो अब यहाँ पे उसकी ये एलिमेंटर प्रो के ना हम यहाँ पे फंक्शन देख सकते हैं। जब यहाँ पे अगर वेबसाइट पे जाएंगे ना तो इसके जो जो ये प्रोवाइड करते हैं, मुझे उसको फाइंड आउट करने दें। यानी ये देखें, ये देख लें इसी वेबसाइट के कॉर्नर पे ये जो अलग अलग वेबसाइट बना, ये पिक्चर लगी हुई है, ये वाली हम रूटीन में उस में नहीं लगा सकते, ठीक है। ये देखें इसने ये मास्क इफेक्ट लगाया हुआ है, ये मास्क इफेक्ट लगाए हुए हैं इस तरीके से, तो ये उसमें उसमें नहीं होगा। अगर आपने उसके ना मजीद फंक्शन आप उसने जी जी। कहाँ पे रखे हुए हैं ये मैं आप देख के आपको ना मजीद बताऊंगा कि ये क्या चीजें कैसे हैं। वो सारे हमें प्रो में लेके जाना पड़ेंगे, ठीक है ना। जब हम वो चीज जी हमें जी। यूज ये तो करने, सर जो, जी जी बोले। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब क्लाइंट जो है हमें अपने वर्डप्रेस की एक्सेस देगा, हम्म। तो ये सारी चीजें तो उसने अपनी तरफ से रखी हुई होंगी ना, फिर उसी के अंदर ही रहते हुए हमने जो कुछ भी करना है, अगर वो जो है इसके एलिमेंटर के ये ज्यादा ऐसा फंक्शंस मेरी के मेरी अंदर बात होंगे सुने, तो हम उतनी पता है ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकेंगे। अगर ये मेरी फ्री ये वाला में तो मैं आपको जी जी। बताता हूँ कि ये बात क्या होती है। जो क्लाइंट है ना उसको किसी चीज का नहीं पता, ना एलिमेंटर का पता है, ना थीम का पता है, ना प्लगइन का पता है, ये क्या होती हैं क्या काम करते हैं, ये हमारे डिजाइनर्स में सारी चीजें हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, वो एक आपको वेबसाइट दे देगा कि ये वेबसाइट है, जी इस वेबसाइट की ये डिजाइनिंग है, मुझे ये चीज चाहिए,
समझ आ रही है ना? जी जी अब आप जी पे डिपेंड करता है कि आप वो चीज कैसे अचीव कर पाओगे। अगर वो आप समझते हो कि ये मैं जो डिमांड कर रहा है चीज की, ये मेरी फ्री वर्जन में यूज नहीं कर पाएगी, यानी वो फर्ज करें हाँ जी रूटीन yes, रूटीन वाइज ठीक है आप $200 ले रहे हैं, तो वो जो डिजाइन दिखा रहा है या फंक्शन दिखा रहा है वो आपके जो नॉर्मल जो रेगुलर तो जी वो प्राइस नहीं। इंक्रीज हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, आप वो $500 चार्ज करोगे, आप कहोगे कि ये मैं यही कर जी जी दूंगा, सेम कर दूंगा, लेकिन मुझे 200 नहीं, मैं $500 लूंगा। तो वो कहेगा कि जी जी बिल्कुल, मैं अगर ऐसा ही मुझे डिजाइन चाहिए लेकिन 500 ले ले। लेकिन ये जो प्राइस है आप एडजस्ट कर लोगे उसमें, यानी ये आपने फर्ज करें मुझे ये $59 लेने हैं, ये इसमें स्पेंड करने हैं, तो मुझे ये करना है, ये मैं अचीव कर पाऊंगा। तो आपने ये 59 के बजाय आपने $100 एक्स्ट्रा ले लेने हैं, क्योंकि $59 तो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर देने जी हैं। जी ठीक है ना? जी जी उसको नहीं ऐसे आइडिया, ही लेकिन इसके अलग अलग तरीकेकार है, जीपीएल वर्जन भी है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो क्या क्या, यानी वो आपने कि कहाँ से यूज करने हैं, कि यही फंक्शन आप, यही एलिमेंटर का प्रो वर्जन जीपीएल में भी मिल जाएगा, जीपीएल लाइसेंस, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये सारी चीजें ना प्रीमियम में फिर यूज होंगी। अब डीवी में डीवी में चले जाएं तो डीवी में जो भी वेबसाइट होगी, जो भी एडवांस फंक्शंस होंगे वो प्रीमियम में होंगे, डीवी फ्री में है ही नहीं। वो टोटली आपका स्टार्ट से लेके एंड तक प्रो है, प्रीमियम है उसकी, आपके आपने स्टार्ट करना है तो उसका प्रीमियम वर्जन यूज करना है। तो ये होता है उसकी प्रो चीजें। जब यानी आपने एडवांस लेवल की, ये तो बेसिक है, बेसिक आप सीख लेंगे, उसके बाद आपने एडवांस लेवल पे जाना है। जब एडवांस लेवल के लिए आपको फिर प्रीमियम चीजें भी, टूल यूज करने पड़ेंगे, और प्रीमियम टूल यूज करने के लिए आपको ये उसको चलाना सीखना पड़ेगा।